Hello students, this is Pawan Jain. Welcome to my channel. Today I will discuss with you about reduced syllabus class 12th ISC for 2020-21 mathematics. Okay, which is announced by CISE. काउंसिल द्वारा जो रिड्यूस सिलेबस रिलीज किया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. सो सेक्शन ए. टुडे आई विल डिस्कस विद यू अबाउट सेक्शन ए एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विद यू सेक्शन बी एंड सेक्शन सी एंड 20 मार्क्स internal assessment, that is project work. Okay, so I will discuss each and everything. Okay, now सेक्शन ए की बात करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस. ओके, इन दिस चैप्टर बाइनरी ऑपरेशंस will not come in the coming exam. Binary operations, types of functions and domain and range of real valued function. It is removed from the syllabus. So this part will not come in the syllabus. That is binary operation, types of functions, domain and range of real valued functions. This part we removed by council. So exercise from ML Agrawal. Which exercise from ML Agrawal are removed? आपको कौन सी एक्सरसाइज ML Agrawal से नहीं करनी है? एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.6 आपको ML Agrawal से नहीं लगानी है. ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इस चैप्टर में खास चेंज नहीं किया है. जो चेंज किया वो ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ग्राफ्स की तो वैसे ही ML Agrawal में कोई एक्सरसाइज पहले से ही नहीं है, इसलिए ये चैप्टर आपको फुल ऐसे ही करना है एज इट इज. Okay, so about there is no change about inverse trigonometric function. Only graph of inverse trigonometric functions has been removed, but ML Agrawal में ये पहले से ही, इसलिए कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो आपको पूरा ही चैप्टर करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज मैट्रिसेस. मैट्रिसेस में एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस हैज बीन रिमूव्ड. अब आपके कोर्स में इस साल के लिए नहीं है. सो एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस नहीं आएंगे, यानी कि एक्सरसाइज 3.5 फ्रॉम ML Agrawal आपको नहीं लगानी है. ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज डिटर्मिनेंट. इन डिटर्मिनेंट एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोलिनियरिटी, ये आपका रिमूव कर दिया गया है. एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोलिनियरिटी इसको हटा दिया गया है. कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस हैज बीन रिमूव. ये भी आपको नहीं कर रहा है. यानी कि डिटरमिनेंट में एक्सरसाइज 4.3, 4.6 एंड 4.5 करनी है, लेकिन 4.5 में क्वेश्चन 2 टाइप जो क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, वो आपको क्वेश्चन नहीं लगाने हैं. तो एक्सरसाइज 4.3, 4.6 एंड 4.5 में वो क्वेश्चंस जो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के दिए हुए हैं. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी. वेरी बिग चेंज. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी टोटली रिमूव्ड, but differentiation will come in your exam. So continuity and differentiability will not come, but whole chapter differentiation by implicit function, differentiation by composite function, differentiation by chain rule, वहां को सब कुछ करना है. लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन, एवरीथिंग यू हैव टू डू. बट आपको क्या नहीं करना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करने हैं. दैट इज एक्सरसाइज 5.1 नहीं करनी है आपको फ्रॉम ML Agrawal. एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 एंड 5.9, 5.14, 5.15 भी नहीं करनी है आपको. यानी इसमें आपके रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी रिमूव हो चुकी है.
यानी आपको ये भी नहीं करना। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी आपको नहीं लगानी है। यानी एक्सरसाइज 5.14 एंड 5.15 भी नहीं लगानी है। सो देयर इज बिग चेंज इन दिस चैप्टर। ये एमएल अग्रवाल में इट इज वेरी बिग चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें जो पार्ट कंटिन्यूटी का है और डिफरेंशियबिलिटी का है उस पार्ट को रिमूव किया गया है, बाकी पार्ट एज इट इज है। इसमें रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को भी हटाया है और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को भी हटाया है। सो एमएल अग्रवाल में अगर आप एक्सरसाइज की बात करें तो 5.1 आपको नहीं लगानी है, 5.2 नहीं लगानी है, 5.3 नहीं लगानी है, 5.4, 5.9 एंड 5.14 एंड 15 भी नहीं लगानी है आपको। तो देयर इज ह्यूज चेंज इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसमें मेनली 4 या 5 फॉर्म है। इसमें आपकी सिर्फ 2 फॉर्म आएंगी, ये 3 फॉर्म नहीं आएंगी। यानी 0 पावर 0, इन्फिनिटी टू पावर 0 एंड 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इस तरह की फॉर्म आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी इन द कमिंग सेशन। ओके, सो एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम एमएल अग्रवाल इज रिमूव्ड। ओके, आपको एक्सरसाइज 6.3 इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं लगानी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। तो इसमें यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, रेट मेजर एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ये रिमूव कर दिया गया है। यानी लगभग 5 पार्ट्स थे उसमें, टेंजेंट और नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम, ये आएगा। लेकिन इसमें जो 2 पार्ट थे, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन एंड एरर, रेट मेजर एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। वो ये इस टाइप के क्वेश्चन ये नहीं करने हैं आपको। यानी कि एमएल अग्रवाल की बात करें तो एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.3 आपको नहीं करनी है। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज इंटीग्रल्स। इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल, पूरा इंटीग्रल की बात करूंगा। ओके, तो इंटीग्रल यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन like fx upon gx where degree of fx is less than degree of gx। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं लगाने। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक है डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, तो वो आपको करने हैं। लेकिन डिग्री ऑफ fx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। ओके, और इंटीग्रल ऑफ टाइप, ये इस टाइप, इसको स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स ही बोलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस dx अपॉन x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अंडर रूट px प्लस q अंडर रूट दिस मच x स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx अंडर रूट 10x अंडर रूट cot x dx अपॉन a cos x प्लस b sin x also अंडर रूट a sin स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx अपॉन a प्लस b cos x dx अपॉन a प्लस b sin x 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x dx एंड सो ऑन। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है आपको वो नहीं करने हैं, टोटली रिमूव कर दिया गया। वेरी बिग पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन हैज बीन रिमूव्ड बाय काउंसिल। ओके, सो डेफिनेट, नाउ डेफिनेट इंटीग्रल में डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम वो भी आपका एक्सक्लूड कर दिया गया है। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम वाला जो पार्ट था, पूरी एक्सरसाइज है, वो भी रिमूव कर दी है। ओके, सो इन दिस चैप्टर एमएल अग्रवाल से कौन कौन सी एक्सरसाइज गई है? 8.7 आपको नहीं करनी है, 8.8 नहीं करनी है, एंड 8.9 नहीं करनी है, 8.10 नहीं करनी है, 8.13, 8.14 एंड 8.15 ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14, 8.15 exercises has been removed by council, so we are about to do these exercises. Okay.
नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें आपके जो एप्लीकेशंस थी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस लाइक ग्रोथ एंड डिके एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपकी नहीं आएगी। एमए अग्रवाल में लास्ट एक्सरसाइज है, उसको टिपिकल एक्सरसाइज बोलते हैं, वो तो वैसे भी सिलेबस में नहीं आती थी। तो एक्सरसाइज 9.8 इसमें से रिमूव हो चुकी है। ओके, नाउ लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इसमें आपका रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, वेरिएंस एंड बर्नौली ट्रायल्स, रिपीटेड ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के भी मीन, वेरिएंस वगैरह नहीं आएंगे इसमें से। तो इसमें जो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है पहले अग्रवाल में, वो है आपकी एक्सरसाइज 10.6, 10.7, 10.8 एंड 10.9, यानी कि लास्ट का पार्ट जो उन्होंने पूरा ही रिमूव कर दिया है। तो ये आपका सिलेबस था ISC 12th का। तो अच्छी तरह से तैयारी करिए। ये जो टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं इनका ध्यान रखिए बारीकी से, क्योंकि बहुत अंदर से उन्होंने डिलीट किया है, कोई चैप्टर पूरा डिलीट नहीं किया है, अंदर से ही टॉपिक्स डिलीट किए गए। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से बारीकी से छाट के उसमें से ओरिजिनल जो सिलेबस था आपका और जो अब सिलेबस आया है उसमें से सारा मैंने बारीकी से स्टडी किया है। उसके बाद मैंने ये सारा सिलेबस आपके लिए फाइंड किया है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, यू डू it, and in the next video I will explain with you section B, section C and 20 marks of project work. Okay, so now maths paper is not of 100 marks, it will be of 80 marks. So theory paper will be of 80 marks and 20 marks is internal assessment. Okay, thank you and have a nice day.